सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद वाणी प्रकाशन का और खुशी हर्ष ध्रुव को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन शुरू किया है। शुरू करना चाहूंगा एक कविता से, उसका थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। कई बार हमारे दिल में कई बातें रह जाती हैं और हम अपनों से भी नहीं कह पाते हैं, तो उसी के बारे में चंद पंक्तियां मैंने लिखी थी। शीर्षक है दिल की किताब। दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। शब्दों पे लगाओ न बांध, शब्दों पे न लगाओ बांध, अक्षर धारा का मुख मोड़ दो। कहो जो महसूस करते हो, विचारों के लगा ताला तुम तोड़ दो। दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। जिंदा हूं मैं आज, जिंदा हूं मैं आज, पर मौन हो तुम मत याद करना जो हो जाऊं मैं गुम। जिंदा हूं मैं आज, पर मौन हो तुम मत याद करना जो हो जाऊं मैं गुम। जो कुछ सोचते हो मुंह पर ही बोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। जीवन की देखिए अजब रीत, जीवन की देखिए अजब रीत। ये पंक्तियां मेरी एक सहपाठिनी है, सरदार पटेल विद्यालय में मेरे साथ पढ़ी थी, अनुपमा जिंदल। मेरी तरह ही कविता लिखने का शौक रखती हैं। तो कुछ वर्ष पहले एक हिंदी जगत का सुपरस्टार हमारे बीच नहीं रहा और दूसरे सुपरस्टार ने कहा, ओ ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन, वी हैड सच अ गुड टाइम, आई रिमेम्बर हिम। तो अनुपमा जिंदल ने कहा कि हम सब मृत पूजक हैं। जब व्यक्ति जिंदा होता है तो उसकी कोई तारीफ नहीं करते, कई बार उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। तो अगली चंद पंक्तियां उसी पर आधारित हैं। जीवन की देखिए अजब रीत, प्रस्थान के उपरांत बढ़ जाती है प्रीत। जीवन की देखिए अजब रीत, प्रस्थान के उपरांत बढ़ जाती है प्रीत। मृत पूजक न बन, हृदय द्वार तनिक खोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। अगली चार पंक्तियां कविता का दूसरा रुख प्रस्तुत करती हैं। कहोगे जो तुम तो चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा, कहोगे जो तुम तो चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा। 10-12 सुनूंगा तो 2-4 कह भी दूंगा। कहोगे जो तुम तो चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा, 10-12 सुनूंगा तो 2-4 कह भी दूंगा। शब्दों को तराजू में न तोल, धारा प्रवाह बोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। ये पहली कविता थी, दिल की किताब। कुछ समय पहले मेरी एक मुलाकात हुई व्यक्ति से, वो कहते हैं कि जीवन ने अवसर नहीं दिए, तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कविता का शीर्षक है पैमाना। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। क्या बात है। तो रणवीर सिंह जी से कुछ ख्यालात मेरे अलग हैं। वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूं अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। तो महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतजार, वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतजार। हमारे लिए वक्त वक्त से पहले बुलाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। आंधियों में भी खड़े रहते हैं जो चट्टान बनकर, आंधियों में भी खड़े रहते हैं जो चट्टान बनकर, खुद तूफान उनके सामने सर झुका जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। सब्र का फल हमेशा मीठा बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ मेहनत का फल है जो रोज खाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है।
कुछ पंक्तियां उनके लिए जो हवा में ही प्रवास करते हैं, धरती पे जिनके पैर नहीं पड़ते। तो फलक पे बड़े हवाई किले बनाता था वो, फलक पे बड़े हवाई किले बनाता था वो, अनजान था कि आसमान में भी सुराग बनाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। अंत में एक कविता जो हम में से नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मेरे विचार से कभी ना कभी उनके जीवन में ये ख्याल जरूर आते होंगे कि नौकरी में क्या रखा है। तो शीर्षक है लाला की नौकरी। कोई इसको व्यक्तिगत ना ले। कुछ समय पहले कुछ विचार आए थे, उनको पंक्तियों के रूप में मैंने पिरोया है। रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। क्या जरूरत है रोज यूं खटने की, क्या दरकार है इस तरह पिटने की। खत्म कर सारी तकलीफें, तोड़ डाल सारी बंदिशें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, किसी तरह काम चल ही जाएगा। जब तू उस लाला की कंपनी चला सकता है तो अपना और अपनों का पेट क्यों नहीं पाल सकता है। कुछ शायद आपको याद आए किसकी बात मैं कर रहा हूं। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और कोई भी इशारा है तो वो पूरी तरह से कल्पना मात्र है। जब तू उस लाला की कंपनी चला सकता है तो क्यों अपना और अपनों का पेट नहीं पाल सकता है। उसने भी तो पकौड़े बेच के की थी शुरुआत, उसके पास भी तो नहीं थी कोई जायदाद, उसका सहारा तो थी सिर्फ मेहनत और किस्मत, पर तेरे पास है तजुर्बा, दिमाग और काबिलियत। उसने तो अपनी गलतियों से सबक था सीखा, तू उसकी खाई ठोकरों से निकाल चलने का नया तरीका। क्यों ना तुझे कोई किसी गिनती में गिनता, कब तक तू किसी की चाकरी करेगा, कभी तो अपनी किस्मत खुद ही गढ़ेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैं नींद में खो जाता हूं, सुबह उठकर रात के बारे में सोचता हूं पर डर जाता हूं। अगर असफल रहा तो घर बार कैसे चलेगा। शायद ये ख्याल सभी नौकरी पेशा व्यक्तियों के दिमाग में आता है। अगर असफल रहा तो घर बार कैसे चलेगा, कुछ न हुआ तो कोई क्या कहेगा। बड़ी हेकड़ी झाड़ता था, नौकरी को लात मारता था, आज बैठा है मुंह लटकाए, सारे हौसले धरा पे उतर आए। कम से कम आज एक नौकरी तो पक्की है, क्या हुआ नहीं अगर मन की है। अपनी मर्जी की जिंदगी जीता यहाँ कौन है, घुटन सबके मन में है पर होठों पे तो मौन है। चल कुछ वक्त और ऐसे ही चला ले, जिंदगी बीत जाएगी ऐसे ही बिता ले। ये महीना बिता ले तनख्वाह मिलेगी, अपने काम में जिंदगी कैसे कटेगी। मैं अपने को समेट कर एक बार फिर उठ जाता हूं, चेहरे पे नया विश्वास लिए लाला के ऑफिस पहुंच जाता हूं। पूरा दिन निकल जाता है उसकी परेशानियां सुलझाने में। शाम को लगता है जिंदगी बुझ गई किसी के घर का दिया जलाने में। घर पहुंचकर कुछ घंटों की जिंदगी परिवार के साथ बिताता हूं, और रात को सोते समय फिर उसी ख्याल में खो जाता हूं। रोज रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। मेरे ख्याल से समय अभाव है, इसलिए और कविताओं का आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा। चाहे तो सुना सकते हैं। शायद और कवियों को वक्त चाहिए है, तो फिर कभी कहीं मिलेंगे।
और ये जो पल हैं ये बहुत बेशकीमती हैं हम सबके लिए। इसी पर 2 लाइनें जाते जाते सुना रहा हूं। कैद कर लो इन लम्हों को जहन में कहीं, कैद कर लो इन लम्हों को जहन में कहीं, ये पंछी जो उड़ गए तो लौटेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।